हेलो एवरीबॉडी, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, हेलन केलर। चैप्टर 10 शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में परकिंस इंस्टीट्यूट के बंद होने से ठीक पहले यह डिसीजन लिया गया कि हेलन और उसकी टीचर ब्रूस्टर में कैप कॉड पर उनकी बेस्ट फ्रेंड मिसेस मॉपकिंस के साथ छुट्टियां यानी कि हॉलीडेज बिताएगी। हेलन बहुत खुश थी क्योंकि उसने समुंदर के बारे में बहुत ही कमाल की कहानियां सुनी थी। हेलन हमेशा समुंदर से दूर रहने वाले जगहों पर रहती थी, लेकिन उसने अवर वर्ल्ड नाम की एक बड़ी बुक में समुंदर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था और वो समुंदर तट की हवा का अनुभव करने के लिए और पावरफुल वेव्स की गुर्राती हुई आवाज को सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। अब जब उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी तब उसका मन खुशी से छलांगे मार रहा था। जैसे ही हेलन को हेल्प देकर नहाने के कपड़े यानी कि कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाए गए तो वो बिना किसी डर के ठंडे समुद्री पानी में कूद पड़ी। ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थी। जल्द ही जब एक पावरफुल वेव यानी कि एक शक्तिशाली लहर उसे गहरे पानी में खींच कर ले गई, तब उसकी खुशी डर में बदल गई। उसने किसी ठोस यानी कि सॉलिड चीज को पकड़ने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन वहां पानी और समुद्र की शैवाल के अलावा कुछ नहीं था पकड़ने को। भाग्य ने उसका साथ दिया और वो किनारे पर फेंक दी गई, जहां उसकी टीचर ने तुरंत उसे बाहों में उठा लिया। जब वो अपने इस पहले समुद्री अनुभव से उभरी तब उसे एक बड़ी चट्टान पर बैठा दिया गया। पावरफुल वेव्स बड़ी चट्टान से टकराकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो गई, लेकिन ताज़ी समुद्री हवा, सीपियों और पत्थरों और समुद्री घास का आकर्षण उसके लिए कभी खत्म नहीं हुआ। एक बार उसकी टीचर ने उसका ध्यान एक बड़े घोड़े की नाल जैसे केकड़े की ओर आकर्षित किया। हेलन को लगा कि वो एक अच्छा पालतू जानवर बन सकता है, इसलिए वो उसे घर ले गई और उसने उसी केकड़े को एक खुले बक्से में, एक खुले बॉक्स में रख दिया। पर दूसरी सुबह जब वो अपने पालतू जानवर को देखने गई तो वो वहां नहीं था, वो गायब हो गया था। बाद में उसने ये सोचकर अपने आप को समझाया कि शायद वो समुद्र में वापस लौट गया होगा।